को मैं दिख रहा हूँ? यस सर। तो आज ना फोन से ज्वाइन करना पड़ा। आई डोंट नो कि उसमें क्या दिक्कत हो गई थी, नीट में सही चला नहीं था, तो यहाँ पर रिस्क क्यों लें। तो यहाँ तक हो गया NIABC5, ठीक है? यहाँ यस तक कोई सर। डाउट? नो सर। ठीक है। तो ये अगर डिफ्लेक्शन मतलब ये फाई निकालना हो, रीस्टोरिंग टॉर्क निकालना हो, फॉर्मूले में कुछ भी पूछ ले तो कैसे निकालोगे? NIAB और C की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी बच्चे, ठीक है? यस सर। डन। आगे चल, सब बोलो भाई, बाकी सबको समझ में आ रहा है? सर रेडियल फील्ड बोला आपने, एक बार फिर से बताओ। हाँ, वो रेडियल फील्ड कैसा फील्ड होता है, अभी के लिए तुम इतना ही समझो बच्चे, हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, मैं जा सकता हूँ। रेडियल फील्ड क्या होता है कि ऐसा फील्ड हो जाएगा ये कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल क्या बने? 90 डिग्री। तो अब ध्यान से देखो, NIAB साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था ना फाई के। यस सर। तो ये भी कांस्टेंट चीज है, ठीक है? एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? I साइन थीटा किसके इक्वल है? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि वो मैग्नेट तो मैंने ही लगाया है ना, नॉर्थ और साउथ, यस सर। वो मेरे ऊपर यस है, सर। तो वो कांस्टेंट है। तो I साइन थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो गया? फाई के। फाई के। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब समझो कि मेरी जो वो कोयल रोटेट कर रही है, मैं क्या चाहता था? जितना ज्यादा करंट आए उतना ज्यादा रोटेशन हो, यस ऐसा ही सर। चाहता था ना मैं। तो वो तो इससे यस सर। सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये साथ साथ किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा एंगल। थीटा पे। तो सिर्फ और सिर्फ आई पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो था वो सिर्फ और सिर्फ आई के बारे में बताता था ना, उसको तो कोई लेना देना नहीं है कि मेरा ये चीज ऐसे पड़ी है या ऐसे पड़ा है। वो तो सिर्फ ये बताएगा कि करंट है या नहीं है, या ये बताएगा कि करंट ज्यादा है या कम है। तो वो तो थीटा पे डिपेंड नहीं करवाना चाहता, तो इस थीटा की डिपेंडेंसी मेरे को खत्म करनी थी। तो इसलिए जो मैंने फील्ड यूज किया वो कैसा किया? रेडियल। रेडियल, जिसकी वजह से थीटा तो क्या हो गया? 90 90। डिग्री। तो आई किसके डायरेक्टली? साइन थीटा हमेशा 1 रहेगा फिर, क्योंकि साइन 90 हाँ। हो गया। तो आई किसके आई डायरेक्टली 5 प्रोपोर्शनल हो गया? 5। फाई के। तो अब तुम जितना जब तुम कल अपनी कोयल मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जैसे भी मतलब कोयल का कैसा भी हो मेरा एरिया वेक्टर, सिर्फ करंट पास करो और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फाई। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा रीडिंग, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा रीडिंग। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो बस अभी के लिए इतना ही था। जितना मैं डीप में जा सकता था चला गया, अभी और भी जा सकता हूँ कि इसको बना के दिखाऊं कि फील्ड रेडियल कैसा है, पर अब उसकी नो जरूरत सर। है नहीं। तो मेरे रीजन समझ में आना चाहिए बस, यस सर। ठीक है? तो यहाँ तक हो गया। हाँ, अब बात आती है कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। अब बताओ, कोई इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है ये कैसे पता लगता है? तुम खुद बताओ। तो मतलब डिफ्लेक्शन कितनी दे रहा पर यूनिट करंट पे? दोबारा बोलो। वेरी गुड। क्या बोला तुमने? कितनी तो मतलब डिफ्लेक्शन दे रहा है, ऐसा ही बोला? कितने करंट पे वो कितनी ज्यादा अब मैं बोलता डिफ्लेक्शन हूँ दे रहा है? कि भाई मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मैं बहुत सेंसिटिव सा बंदा हूँ, इसका मतलब तो उसको थोड़ा सा करंट मिलेगा तो भी वो रिफ्लेक्शन शो कर देगा। हाँ, तो ऐसा मतलब यही होता है ना कि मेरे को किसी ने कुछ भी बोल दिया तो मैं मुंह बना के गुस्सा। बैठ जाता हूँ, है ना? किसी ने मेरे साथ यस सर। थोड़ा बहुत मजाक भी कर दिया, मैं रूस के बैठ गया, मैं अलग से बैठ गया। ऐसे बोलते हो ना, नाराज होके बैठ गया कि भाई तू तो यस बहुत सर। सेंसिटिव है, तेरे को तो कुछ नहीं किया। या ऐसे वे भी बोल सकते हो, तेरे को हल्का सा मैंने टच किया, तेरे को खरोच लग गई, तेरे को उसमें भी दर्द होने लग गया, है ना? मैं तो कुछ टच ही किया था। तो मतलब जिसको थोड़े से चीज में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो, है ना? थोड़ा सा कोज में बहुत ज्यादा मतलब थोड़े सा फोर्स में या थोड़ा सा किसी भी चीज में इफेक्ट उसका बहुत ज्यादा हो, राइट? यस यस सर। सर। हाँ, तो इसमें भी इसमें मेजर कर रहे हैं करंट। तो अगर थोड़े से और हो क्या रही है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन। हम भेज क्या रहे हैं? करंट। और हो क्या रही है? डिफ्लेक्शन। तो थोड़े से करंट में इफेक्ट उसका बहुत ज्यादा क्या शो करे? बोलो बोलो। डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन। भाई हल्का सा करंट भेजा, बहुत 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 थोड़ा, और फिर भी गैल्वेनोमीटर ने क्या क्या कर दिया? डिफ्लेक्शन शो कर दी। बहुत थोड़े से करंट में भी अगर उसने ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर दी तो वो मेरा कैसा सेंसिटिव करंट है? समझ में आ रहा है? यस करंट सर। सेंसिटिविटी उसकी क्या है? हाई है। हाई है।
तो अब डिफ्लेक्शन को मैं किससे मेजर कर रहा था? करंट से फाई से। थीटा फाई फाई और करंट को क्या लिखता हूँ? आई। तो थोड़े आई से करंट में भी मेरी डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो फाई बाय आई बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट? यस सर। तो इसी फाई बाय आई को मैं क्या बोलता हूँ? करंट सेंसिटिविटी। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर तो इसकी वैल्यू तो तुम निकाल सकते हो, हमें पता है एन आई ए बी किसके इक्वल होता था? एन आई अभी ए निकाला है बी पिछले फॉर्म में, फाई। सी फाई के सी होता था फाई ना। यस ये सर। देखो, यस इसको तो क्या ले लिया था थीटा को? 90 डिग्री। क्यों थीटा लिया को था? 90 सर रेडियल करंट। रेडियल। करंट फील्ड थी रेडियल तो था लेकिन करंट नहीं, अगर फील्ड। फील्ड। हाँ, रेडियल फील्ड फील्ड, ठीक है। तो एन आई ए बी सी फाई के इक्वल हो गया सर। तो अब करंट सेंसिटिविटी क्या होती है सर? फाई बाय आई। तो फाई बाय आई होती है क्या सर? चेक करते हैं एक बार। तो सी, ठीक है, फाई बाय आई निकालना है, यहाँ से क्या होगा बताओ मुझे। फाई बाय आई एन ए बी डिवाइडेड बाय सी दिख रहा है सबको? दिख रहा यस है? यस इसको सर। क्या बोल रहा हूँ? करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। अब मैं तुमसे पूछूं कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो तुम कैसे कर सकते हो किसी गैल्वेनोमीटर की? एरिया बढ़ा के ए और बी को बढ़ा के, या नेगेटिव फील्ड बढ़ा ये भी तुम नहीं बढ़ा सकते, फिर सी नंबर को भी नहीं बढ़ा सकते, घटा सकते। नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न। तो सबसे नंबर आसान तरीका क्या होता है? एन को इंक्रीज कर। क्योंकि हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं होता कि कई बार लैब्स में कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ज्यादा बढ़िया बड़े बड़े ले आऊं, मैग्नेट्स बड़े ले आऊं, हैं, या उसका क्या चेंज कर दूं? एरिया वेक्टर। मेरे पास कोयल तो उतनी ही है भाई जितनी पहले थी, अब कोयल की एरिया भी चेंज कर नहीं सकता। तो सबसे आसान तरीका क्या है? मटेरियल भी नहीं बदल सकता, तो सी की वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती। तो सबसे आसान तरीका क्या है? एन को। नंबर ऑफ टर्न। समझ में आ रहा है सबसे आसान क्यों बोल रहा हूं मैं? रीजन, यस सर। क्योंकि ए बी और सी इतना कंट्रोल नहीं कर पाता मैं, क्या बार बार दूसरा एक कोयल लेके आऊंगा क्या, उसका एरिया बढ़ा दूंगा? ऐसा कर सकता हूँ क्या? सर टर्न बढ़ाने बोलो। के लिए तो कर तो कोई सकता हूँ, जरूरी लेकिन हो इसमें रहा है थोड़ा मुश्किल होगा या नहीं होगा? क्या बोल सर रहे हो? टर्न बढ़ाने में नहीं तो टर्न ज्यादा तो भी लगी हो टर्न बढ़ाने में भी दिक्कत होगी, ऐसा बोल रहे हो? यस सर हाँ एरिया बिल्कुल कम हो बिल्कुल जाएगा बिल्कुल, फिर लेकिन अगर इन इन सब के मुकाबले टर्न्स मैं इजीली बता सकता हूँ। कैसे? उस कोयल को रोटेट ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने हैं बस उसके, मैंने। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर हाँ। तो बस नंबर ऑफ टन्स को बढ़ाना है। होगी उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन इन चीजों के मुकाबले उसमें कम दिक्कत होगी, ठीक है। अब थोड़ा बहुत एफर्ट तो हम करेंगे ही। तो अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी हो तो ए भी बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल ये गलत नहीं है। तो फैक्टर्स ये मत लिख देना ए और बी नहीं बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो भी, ए बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगी करंट सेंसिटिविटी, बी बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगी, और सी कम करेंगे। सी कम करेंगे या बढ़ाएंगे? कम करेंगे। कम करेंगे, क्योंकि सी के क्या है ये? सर इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सी बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए तुम सी की वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि तुम्हें वो सी किस पे डिपेंड करता है? सी तो एक कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है वो? मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? करंट सेंसिटिविटी। ऐसे ही तुम वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू बता सकते हो मुझे? अब सर गैल्वेनोमीटर तो क्या मेजर करता था सर? बोलो। सर करंट। तो आप पूछ क्या रहे हो सर? वोल्टेज ये तो गलत बात हो गई। सर वोल्टेज जो मैंने। वोल्टेज के बारे में भी बताता है, कब? ये नाम सुना है सबने? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी होगा तुमने। यस सर। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी कर सकते वोल्ट हैं। मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दे तो कौन सी भाषा की बात करूंगा, किस चीज की बात करूंगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका फॉर्मूला बता सकते हो क्या, कैसे निकलेगा? जैसे करंट सेंसिटिविटी तो मेरा 5/I था, ये क्या होगा? पाई बाई बी। I/V। वी वी। वेरी गुड। सबको समझ में आती है ये बात? यस सर। कम वोल्टेज में भी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर देगा। समझ में आ रहा है? कम वोल्टेज में भी
ज्यादा डिफ्लेक्शन। ज्यादा डिफ्लेक्शन। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। फाई की वैल्यू कम है सर, फिर भी डिफ्लेक्शन। अब इसको निकालने कैसे सर? ओम्स लॉ है हमारे पास सर। ओम्स लॉ क्या कहता है? V is equal to IR। अच्छा सर, आई की वैल्यू तो मेरे को तो फाई बाय आई का फॉर्मूला पता है ना, तो सर मैं आई को सीधा ही पुट कर दूं सर, वी बाय आर। यस सर। तो कर दो सर, फाई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो ये सीधा ऊपर आ जाएगा सर। चलो ऐसे ना करके ऐसे कर दो। चलो फाई बाय आई की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, क्या आई थी फाई बाय आई की वैल्यू? एन ए बाय सी। यस सर। आई को क्या लिख सकता हूँ सर? सर IR V आई अपॉन को वी बाय R। आर। तो फाई ऐसे लिखा, वी बाय आर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एन ए बी बाय सी। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, फाई की वैल्यू क्या आएगी मेरी बताओ? NAB divided by C multiply V upon R। ऐसा ही है कुछ, यस सर। इससे सर क्वेश्चन और आता है V इस भी फॉर्मूले से। आएगा। V भी आएगा वी न्यूमरेटर में। यहाँ आएगा ना? यस सर। नहीं आएगा, क्योंकि हम किसकी, फाई की तो ठीक है, वेरी गुड, फाई की ठीक है। अगर मैंने वोल्टेज सेंसिटिविटी की करनी है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? फाई बाय, वी। ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की ये हो गई। तो पहले पहले को ये मेरे को तो ये बताओ कि इन दोनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? नो सर। जिसको भी है वो बताए। सर एक बार फार्मूला कौन से वाला? सर कौन से वाला दूसरी बार बच्चे? में फार्मूला फाई बता बाय वी वाला, बार ये वाला? मेरा नेटवर्क कोई बात नहीं, हाँ ये वाला बताओ ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछ रहे हो है ना? सबको आवाज सुनाई दे रही है? कौन कौन बोल रहा है? सर चेतन बोल रहे हैं। हाँ आवाज सुनाई दे रही है सबको? सर शायद कनेक्शन वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछ रहे हैं शायद, राइट? यस सर। सर। ठीक है चेतन, फाई बाय आई तो आपको पता ही है क्या होता है। ये देखो हमने निकाला है, फाई बाय आई होता है एन ए बाय सी, एन ए बी बाय सी, सी। यही होता था, देख लो। यस यस सर। सर। ठीक है, तो इसको मैंने करंट, ये तो है मेरा करंट सेंसिटिविटी, इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी में करना है। तो मेरे को पता है V इज इक्वल टू मेरा क्या होता है? आई आर। आई को लिख दो V बाय आर, तो यहाँ पे V बाय आर लिख दो, फाइव V बाय आर इज इक्वल टू एन ए बी बाय सी, विच इज इक्वल टू, आर ऊपर चला जाएगा, तो फाइव आर बाय V इज इक्वल टू एन ए बी बाय सी। तो यहाँ पर सिंपल फाइव बाय V की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन ए बी बाय सी और आर, यही आ जाएगी। यस सर। अब मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले, दोनों को लाल में लिखा हुआ मैंने, ये वाला और एक ये वाला। अब बताओ सर इंपॉर्टेंट क्यों है? इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा, हमेशा तो नहीं पूछूंगा, बोर्ड्स में आने लग गया अब तो, पहले तो वो नॉर्मल आता था, तो जेई के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, पर तुमको आना चाहिए, बोर्ड्स में पूछ सकते हैं वो। क्या क्वेश्चन है सर? यस सर। सर ये सर? आगे चैप्टर अब नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लो क्वेश्चन तो। अब बताओ कि ऐसा कोई वे, तुम किसी भी बुक में पढ़ोगे उसके अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें, अगर अच्छी बुक है तो, कि ऐसा कुछ हो सकता है कि सर मैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाऊं लेकिन मेरी वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े। देखो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूँ, ए बी सी किस पे डिवाइड कर रहे हैं सारे, उसको एन ए बी सी आर पे डिवाइड कर रहा है, एन ए बी तो दोनों में है। तो देखो ए बढ़ा रहा हूँ, बी बढ़ा रहा हूँ, एम बढ़ा रहा हूँ, मेरा करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ रही है, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ रही है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या मैं, मेरी करंट सेंसिटिविटी ना बढ़े, सॉरी करंट सेंसिटिविटी बढ़े लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े। ना बढ़े? इस फॉर्मूले को देख के ध्यान से बोलो, सोचो थोड़ा। क्वेश्चन समझ में आया या रिपीट करूं? सर रिपीट करो। मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा तिगड़म लगाओ इस फॉर्मूले को देख के
कि करंट सेंसिटिविटी तो मेरी बढ़ जाए लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े, मतलब बढ़े ना, सेम रहे, घटे भी ना बढ़े भी ना, सेम रहे। कुछ सर आई तो बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये बात भी है सर, तो बीच चेंज भी नहीं होगा। चेंज भी ना हो। ये क्वेश्चन आता है, देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो सर। अगर आप ए बढ़ा दोगे तो बी बढ़ जाएगा, बी बढ़ा दोगे तो, लेकिन सर अगर आप एन बढ़ा दो ना सर, मैं कह रहा हूँ एन बढ़ा रहा हूँ तो मेरा करंट सेंसिटिविटी बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ रहा, क्या ये बात मान लोगे क्या? नो सर। क्यों? दोनों के फॉर्मूले में क्या है सर? एन है, और अगर एन बढ़ा रहे हो तो अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। बढ़ेगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? सर सी। एन के, है ना। सी Yes, तो sir. सी भी दोनों में है बच्चे। यस सर। अब ध्यान से देखो, अगर बच्चे मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूं तो मेरी करंट सेंसिटिविटी तो पक्का बढ़ेगी, दिख रहा है सबको, 5/I की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यस सर। क्योंकि ये डायरेक्ट 5/I करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है या नहीं है, दिख रहा है तुम्हें? यस सर। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूं तो 5/I बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। यस सर। बढ़ रहा है सर। अच्छा, 5/V सर, ये भी तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे तो 5/V भी बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन जब एक कोयल के, जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूं, मान लो एक कोयल थी पहले, अब इसी के नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए तो ये ऐसे दिखेगी तुम्हें, यस सर। यस सर। फिर इसकी लेंथ भी तो बढ़ गई ना। अब पहले एक सर्कल, अब दो, इसके यस। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए हैं मैंने, तो अब इसकी लेंथ बढ़ी है या नहीं बढ़ी? यस सर। तो सर एक चीज होती है सर, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गई, मान लो 1 से 2 हो गई, तो लेंथ भी L से क्या हो जाएगी? 2L। यस सर। और लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो 5/V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? 1/r। मतलब R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यस सर। तो अगर R बढ़ गया तो 5/V यानी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या घटेगी? कम हो जाएगी, कम क्योंकि हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जाएगी। दिख रहा है सबको। यस सर। यस तो सर। N ने जितनी वैल्यू बढ़ाई थी, R ने उतनी ही वैल्यू क्या कर दी? घटा दी। घटा दी। तो इस पे क्या होगा? नो इफेक्ट। समझ में आ रहा है क्यों? यस सर। भाई 5/I भी सर मेरा N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ध्यान से सुन लो जिनको समझ में नहीं आया। 5/I भी सर मेरा N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और 5/V भी मेरा N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इस N बढ़ाओ तो 5/I को मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेरा करंट सेंसिटिविटी। तो सर करंट सेंसिटिविटी भी N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको लिख दो वोल्टेज सेंसिटिविटी। सर वोल्टेज सेंसिटिविटी भी N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर N बढ़ा दूं तो ये भी बढ़ेगा, N अगर यहाँ बढ़ा दूं तो यहाँ भी बढ़ रहा है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन सर क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ूंगा लेंथ बढ़ेगी और रेजिस्टेंस भी बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। और जो मेरी वोल्टेज सेंसिटिविटी है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घटेगी। घटेगी। तो N ने जितनी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाई, करंट रेजिस्टेंस ने उतनी ही कम कर घटा दी। दी, कम तो हो इस पे कोई जाएगी। इफेक्ट नहीं होगा। नहीं है। नहीं तो सिर्फ पड़ेगा। मेरी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी नहीं। कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर तुमसे पूछे कि भाई एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की तुमने करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है लेकिन तुम चाहते हो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी उसकी सेम रहे, तो तुम क्या करोगे?
n को बढ़ा तुमने कुछ नहीं करना, देंगे, तुमने सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स उसकी बढ़ा देनी। बढ़ा देनी है। बढ़ा बाकी सब बढ़ा सकते हो, लेकिन इस केस में नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। यस सर। तो उसकी Yes. वोल्टेज, इसको ये कैसे भी पूछ सकते हैं, वो कैसे भी वो कह दे हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है, गैल्वेनोमीटर बनाना है कि वो छोटे से छोटा करंट तो मेजर कर दे, लेकिन वोल्टेज वो छोटी से छोटी मेजर ना करे, वो थोड़ी सी बड़ी मेजर करे। तो इसका मतलब वही बात होगी कि करंट सेंसिटिविटी उसकी ज्यादा हो, वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा ना ना हो, नहीं ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो। वो तब होगा जब गिवन डाटा दिया होगा तुम्हें, हर केस में ऐसा नहीं बोलेंगे, पहले डाटा देंगे उसके बाद बोलेंगे। तो ये इवैल्यूएशन टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दिक्कत। नो No, sir. नो सर। तो यहाँ तक हमारा, वैसे तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट सारा ही खत्म हो चुका है। हम मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का भी हम लास्ट के पार्ट्स में हैं, ठीक है। दो टॉपिक रह गए हैं तुम्हारा, अर्थ मैग्नेटिज्म और ये मैग्नेटिक टर्म्स थोड़ी, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेटिक टर्म्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तुमने एक पढ़ा होगा, ये वर्ड सबने पढ़े होंगे, यस सर। और तीसरा क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म। तो कोई मेरे को एक्सप्लेन डायमैग्नेट करेगा ये क्या होते हैं? क्या होता क्या है ये? पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है मतलब पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिज्म में रिपेल करता डायमैग्नेटिज्म में वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म में रिपेल करता है, और जो पैरामैग्नेटिज्म होता है अच्छा उसमें चेतन, थोड़ा चेतन आप ना चैट पे लिख दो मुझे, वो ज्यादा समझ में आएगा आपका, क्योंकि आज आपका नेट थोड़ा सा स्लो है। सबको ऐसी सुनाई दे रही होगी ना चेतन की? यस सर। हाँ, फिर मेरे को लगा कहीं मेरा नेट कम वो ना हो वीक। तो चेतन आप चैट पे लिख दो बच्चे, मुझे वो दिख जाएगा आसानी से। अभी आपका ना मुझे ऑडिबल नहीं हो रहा, और बाकी जो है वो बोल सकते हैं। यस सर। और सर और सर पैरामैग्नेटिज्म में पैरामैग्नेटिज्म स्ट्रांगली में अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। Attract, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, ये तो रिपेल करते हैं, राइट। यस सर। ये वीकली यहाँ अट्रैक्टेड बाय पे मैग्नेटिज्म वीकली अट्रैक्टेड, ये भी वीकली रिपेल, और यहाँ पर और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इनको पढ़ने से पहले ना हम थोड़ी दो तीन, ये तो तुम्हें पता है क्या होते हैं, तो इनकी ना बात ऐसे नहीं आती क्वेश्चंस में, हम क्यों ही कर रहे हैं, ये तो तुम कर ही सकते हो। इनकी बात पूछते हैं ससेप्टिबिलिटी की फॉर्म में, कि किसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, ऐसे पूछते हैं। तो पहले हम ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात कर लें। तो क्या होता है ससेप्टिबिलिटी, किसी को आइडिया कुछ? ऑप्शन तो मैंने दे ही दिए थे, नो सर। थोड़ा सा सोचो, जिसको भी पता है सॉरी ससेप्टिबिलिटी क्या होता है वो बताओ मुझे। बताओ, कुछ भी आइडिया नहीं? चलो मैं तीन चार चीजें लिख रहा हूँ, ये बताओ क्या होता है। करंट नहीं है, लेकिन ये एक और चीज होती है जो यहाँ पर यूज होती है इस चैप्टर में। किसी ने सुना हुआ है? इसका नाम भी बोल दूं मैं, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यस सर। सुना हुआ है किसी ने? यस। और ये वेक्टर होता है। तो जिसने सुना है वो मुझे बताओ कि क्या सुना है इसके अंदर भाई तुमने, होता क्या है? आई कोई भी बताओ। सर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ जाता है। मैग्नेटिज्म, बिल्कुल सही बात बोली है कि मैग्नेटिज्म भी बढ़ जाता है, लेकिन मैग्नेटिज्म को कैसे मेजर करोगे? करंट से करंट से मेजर करोगे, और और
मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से सिर्फ, और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा भी एक चीज मैंने बताई हुई है। इंटेंसिटी। चेतन आप लिखोगे तो मुझे ज्यादा पता लगेगा। अच्छा एक सेकंड ना, मैं इसकी केबल चेंज करूं, तुम इतने में सोचो, मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पर, आई, एक एच, दूसरा मैंने क्या लिखा है, एच। एच लिखा है, दिख रहा है ना सबको सही? यस इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। और इसको एक और वर्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और ऐसे ही एक आई होता है, एक एच होता है, और एक लास्ट में हमारे पास आता है ससेप्टिबिलिटी, जिसका सिंबल ये होता है, दिख रहा है? यस सर। इन तीनों के अंदर डिफरेंस बताना है तुमने, ये तो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए इन दोनों में डिफरेंस बताना है। सोचो इसको फटाफट, मैं इतना इसकी केबल चेंज कर दूं। एक सेकंड में आया बस। हाँ भाई, देखा सबने आई और एच के अंदर क्या फर्क है? सबको समझ में आ रहा ना लेक्चर? पहले तो मुझे ये बताओ जितना हुआ है अभी तक। यस सर, आ रहा है। यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नो सर। आज मैं थोड़ा सा ज्यादा कराने की सोच रहा था, इसीलिए सिर्फ, यस सर। ताकि हमारा सिलेबस हो जाए ना। बाकी वाले चैप्टर्स है ना, वो थोड़े थोड़े हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है, बस इसके अंदर सबसे ज्यादा पार्ट आता है, तो इस 2 चैप्टर्स को मैंने बहुत ध्यान से कराया है। वो तो हमारा बहुत जल्दी हो जाएंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उनके अंदर हम क्वेश्चंस करने हैं बेसिकली। इनके अंदर डेरिवेशन पार्ट भी था, और सारी से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बताओ आई और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, सोचो। देखो, आई होता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि कितना, अभी जिस बच्चे ने बोला कि सर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट, ऐसा बोला था किसी ने? यस सर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मेरी इंटेंसिटी होगी मैग्नेटाइजेशन की। तो ये होता है, इसको हम किसी तरह से मेजर करते थे, मैंने बताया था, एक कोई मैग्नेट है, उसके पास मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर भी है, सब कुछ है, तो उसको मैं कैसे करेक्टराइज करता था कि इसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। याद आया किसी को? मैंने बोला था अगर एक मैग्नेट है तो उसके पास हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। मोमेंट। तो
कितनी मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में किसी चीज के मतलब किसी मैग्नेट के पास, तो उसको क्या बोल दूंगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसको कैसे मेजर करते थे? सपोज करो अगर मेरे पास ये कोई फील्ड था, तो इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक मोमेंट है एक यूनिट वॉल्यूम में, यहाँ और मैग्नेटिक मोमेंट को मैं कैसे मेजर करता था बताओ? डाइपोल से, Yes, sir. है ना? कैसे मेजर करते थे? डाइपोल से। याद आया मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला? IA, Yes, sir. है ना? तो वही बात है मैग्नेटिक मोमेंट से। आज के लिए हम क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान से, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स होते हैं। अभी तो हम मैग्नेटिक मोमेंट किसकी देखते थे? एक चार्ज पार्टिकल की देखते थे, वो प्रोटॉन हो सकता था या इलेक्ट्रॉन हो सकता था, Electron. हो सकता था ना? तो क्या एक पूरा मैग्नेट, उसके अंदर तो बहुत सारे एटम्स होंगे और एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Yes, sir. तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपने मैग्नेटिक मोमेंट होगी या नहीं होगी? Yes, sir. होगी. होगी। तो इस वजह से पूरे एटम के पास भी डाइपोल मोमेंट होगी, मैग्नेटिक मोमेंट होगी। Yes, sir. तो उन सब की, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उन सब की डायरेक्शन भी होगी। Yes, sir. sir. यस। तो इन्हीं छोटे छोटे डाइपोल्स को मैं बोल देता हूँ एटॉमिक डाइपोल्स। क्या बोल देता हूँ? Atomic dipole. Atomic dipole. उनके पास डाइपोल मोमेंट है। लेकिन डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं इनमें, ध्यान से सुनना, डायमैग्नेटिक की कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूं मैं, नेट डाइपोल मोमेंट इनकी क्या होती है? जीरो। क्या होती है? 0. जीरो। तो ये जो डाइपोल्स होते हैं, एटॉमिक डाइपोल्स, डायमैग्नेटिज्म में अलग से एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो क्या होती है? जीरो। समझो क्या बोल रहा हूं मैं? डायमैग्नेटिक में मटेरियल्स कुछ ऐसे होते हैं, इनकी जो मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, उनको मैं ऐड करूं तो मेरी वैल्यू क्या आए? बोलो। 0. जीरो आए। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट टोटल कितनी हो जाएगी? Zero. जीरो। याद रखना इस बात को, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी? जीरो। अब ध्यान रखना, ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिज्म में। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, अभी मैं इसको कल पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो ही दे रहे हैं इसका, कि बच्चे कम लग रहे हैं मुझे पैरामैग्नेटिज्म में, लेकिन कल नहीं वेट करेंगे हम। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट तो होगी, एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट तो करेंगे, लेकिन डाइपोल मूवमेंट रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों होगी बताओ मुझे? क्योंकि ये जो डाइपोल्स होते हैं ना, इन सब की क्या होती है? डायरेक्शन। तो कोई डाइपोल इस नॉर्मल टेम्परेचर पे इधर एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई इधर एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई इधर एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई इधर, कोई इधर। तो नेट रैंडमली अरेंज होंगे। कैसे होंगे? Randomly. रैंडमली अरेंज, जिसकी वजह से इनकी नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? 0. जीरो। डायमैग्नेटिज्म में डाइपोल होते, डाइपोल ही क्या है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ही क्या है? जीरो। लेकिन 0. पैरा में एटॉमिक डाइपोल्स तो होते हैं, इनकी डाइपोल मोमेंट तो होती है, लेकिन ये अरेंज कुछ कैसे होते हैं? रैंडमली, Randomly. जिनकी वजह से इनकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है? 0. जीरो। ऐसे फेरो में क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट तो होती है, लेकिन ये अरेंज्ड पहले से ही होते हैं, थोड़े बहुत पहले से ही थोड़े बहुत अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इनकी नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होती। ये रैंडमली अरेंज्ड नहीं होती। अगर रैंडमली अरेंज नहीं है तो इनकी डाइपोल मूवमेंट जीरो, बोलो बोलो, Yes, sir. नहीं है. नहीं है। तो बेसिकली अभी के लिए मैंने क्या बताया, मेरे पास तीन मटेरियल होते हैं, डाया, पैरा, फेरो। इसके पास तो एटॉमिक डाइपोल होते ही नहीं, इसके पास होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? Randomly. रैंडमली अरेंज होते हैं। इसके पास होते भी हैं और रैंडमली अरेंज्ड भी नहीं होते। नहीं. तो इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं नहीं होती। इसके पास होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, और इसके पास तो होती नहीं है अभी के लिए। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ। कल हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे और इसको खत्म कर देंगे पूरा हिस्टेरेसिस कर्व के साथ, Yes, sir. और कल अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे। कल है ना हमारी क्लास? पता नहीं sir. एक सेकंड रुकोगे, चेक कर लेते हैं। तो
तो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे वैसे, यस सर। ठीक कम है। लेकिन अब अगर कल हमारी क्लास होगी तो सुन लो सब बच्चे, कल अगर क्लास होगी तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे टाइम। अगर 7 बजे वाली क्लास होगी तो 6 बजे वाली तो हम एक्सटेंड कर नहीं पाएंगे। अगर 7 बजे वाली क्लास होगी तो हम एक्सटेंड करेंगे टाइम, क्योंकि हमने ये चैप्टर बच्चे कंप्लीट करना है पूरा। यस सर। तो कल थोड़ा सा Yes, पढ़ sir. के आना, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ के आना, यस ठीक है। सर। हाँ, हम कल कंप्लीट ही करेंगे किसी भी हालत में इसको। और ऐसा भी नहीं होगा ना कि तुम्हें समझ ना आए, बट साथ में रहा करो, है ना, ऐसे लीव मत कर देना अगर ज्यादा टाइम हो जाए तो, Yes, ठीक है। sir. हाँ, तो अभी सर तक जिस एक्स्ट्रा क्लास आप 10 बजे ले लिया करें। आज क्या वार है? आज सर, आज तो मंडे है। तो केमिस्ट्री की लगेगी ना आज? सर, कल ले लेना सर। हाँ कल है, कल फिजिक्स की है, आज केमिस्ट्री की है ना। यस सर। सर शाम को आ जाते हैं ना सारे 10 बजे। समझ नहीं आई मुझे। सर हाँ मतलब 10 10 बजे आ बजे ही जाते होती, जो होती है ना 10 बजे, हैं। यस सर। उसी टाइम लेंगे, 10 PM मतलब 10 PM। इस टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। No, हाँ sir. हाँ, इसी टाइम होगी। और अभी तक जो जाना चाहे वो जा सकता है, जिसको डाउट है वो रुक जाए आज की क्लास में, कोई भी। नो सर। No, sir. बाय सर। ठीक है, ठीक है, ठीक Bye bye, है। sir. हाँ हाँ, ओके, बाय बाय। बाय बाय।